हैदर क्यों गिरफ्तार होगा? हैदर क्यों गिरफ्तार होगा? हैदर ने कोई अपराध नहीं किया है। तो गिरफ्तार तो वो लोग होंगे जो जिन्होंने अपराध किया है और जो इस अपराध में सह दे रहे हैं, वो लोग गिरफ्तार होंगे। हैदर भाई क्यों गिरफ्तार होंगे? इसलिए भाग रहे हैं, गिरफ्तारी होने की नौबत अब शुरू होने वाली है। ऐसा मेरा और रास्ता तो इसी मामले से हुआ है। अभी हो सकता है 2-3 महीने से हुआ होगा, पर लेकिन एपी सिंह तो एक पाकिस्तान वाले भाई थे, वो अरशद जी, उनके पास तो आप कई महीनों पहले से बैठे हो। क्यों बैठे हो भाई? वो भी तो पाकिस्तान के। तो तुम आतंकवादी नहीं हो? उसको भी छोड़े। जब शुरू में जब सीमा आई गई है, तो डे वन से जब सीमा से कनेक्शन है, सीमा के खिलाफ जब एफआईआर है, तो इसका मतलब ये है कि उसके खिलाफ एफआईआर है, तो आप तो उसके सहूलतकार आप हैं। अगर किसी के गुलाम हैदर की वकालत करना क्राइम है, तो भाई सीमा की वकालत करना भी तो क्राइम होगा, नहीं सर? लेकिन सुनिए, सीमा की वकालत साहिब जी मैंने भी की थी, बेल मैंने कराई थी, तो मैंने कोई क्राइम नहीं किया। मैंने सर वकालत मैंने अपनी, हाँ जी, तो सीमा को इस तरीके से बहन बना लेना, मैं मानता हूं सीमा आतंकवादी होगी या कोई जासूस होगी, मानता हूं। और एक बात और कह रहा हूं, मैं नहीं मानता कि हो सकता है कि सीमा जासूस हो या आतंकवादी। यदि सीमा जासूस या उसका कोई आतंकवादी कनेक्शन निकला, तो एपी सिंह से पूछना चाहता हूं कि जनता को क्या जवाब दोगे भाई? तो आतंकवादी, यदि सीमा आतंकवादी निकलती है या कोई जासूस निकलती है, तो उसी की श्रेणी में आप भी आओगे। लेकिन वो कहते हैं जी यहाँ बात करना धर्म के खिलाफ बात करना हो जाता है। आप बोलते हैं नमस्कार, हम कहते हैं जी सर नमस्कार। इतने और कितने दोस्त हैं जो भी अभी भी लिख रहे, कमेंट कर रहे, हम उनको जवाब दे रहे हैं। साहिद जी, तो सर ये साहिद जी, कौन मैंने सा उसमें? एक, साहिद जी, मैं एक कमेंट्स पढ़ा मैंने अभी, कि जो शख्स सीमा की बेल करा सकता है, वो शख्स सीमा की बेल कैंसिल क्यों नहीं करा सकता? आपकी नजर तो बहुत तेज है। नाम तो मैंने, हाँ, नाम तो मैंने पढ़ा नहीं बंधुवर का, पर लेकिन मैं उन बंधुवर को जवाब देना चाहता हूं कि बंधु, मैं एक पेशेवर एडवोकेट हूं। मैंने अपने पेशे के मुताबिक सीमा और उसके सहयोगी, मतलब सहयोगी कौन, सचिन और उसके नेत्रपाल, उनसे मैंने अपनी उचित फीस लेकर के मैंने उनकी बेल करा दी। एक बात और मैं स्पष्ट किए देता हूं, मैं यदि इस मामले में सीमा का मुंह बोला भाई नहीं आता, तो शाहिद भाई अब तक इस मुकदमे का निपटारा हो गया होता। तो सर इससे तो ये लगता है कि जैसे वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ताल्लुकात इस्तेमाल कर रहे हैं और मामले को नहीं, डिले किया हुआ है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर बेकार क्या? की जो हल्ला मचाता है ना कि मैं भाई हूं और उसका ये करूंगा वो करूंगा, थोड़ा पब्लिसिटी के लिए थोड़ा लेट हो सकता है, कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ, अब चुनाव चल रहे हैं अभी भारत के अंदर, चुनाव हो जाने दीजिए साहिब जी। सर लेकिन उसके बाद में आपको माइंड नहीं कीजिएगा सर, जी, जिसको देखें वो कहते हैं जी चुनाव चल रहा है, चुनाव खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर जो दीगर और क्रिमिनल है वहां पर, क्या चुनाव की वजह से सब क्रिमिनल को छूट दे दी गई है? भारत में जेलों की जो है लॉकअप खोल दिए गए हैं, सारे कैदी बाहर नहीं, घूम रहे हैं। तो फिर अगर वो नहीं है तो फिर बिल्कुल क्रिमिनल को नहीं, क्यों दी हुई छूट? चुनाव की वजह से अगर इसका डिले है, तो भाई इतनी सारी बड़ी नहीं, आबादी है, रोज क्राइम होते हैं, क्या उनको पकड़ती नहीं पुलिस? शायद जी डिले नहीं है, पुलिस पकड़ भी रही है, मुलजिम जेल में जा भी रहे हैं और छूट भी रहे हैं, पर लेकिन इसका आरोप पत्र दाखिल होने में, आरोप पत्र दाखिल हो जाने दी साहिब जी, मैं आपको सारा जवाब दे दूंगा। और सुनिए, जिस तरीके से इसके मामले में डिले हुई है, और यदि चुनाव बाद भी मामला डिले होता है, तो साहिब जी, यदि आप मेरे साथ हैं और मेरे देश की जनता जो मेरे हितैषी हैं,
वो मेरे साथ हैं तो मैं सड़क पर उतर आऊंगा इसके खिलाफ, चार्जशीट के इलाका खिलाफ। तो इलाका भी आपका है, थाना भी आपका है, कोर्ट कचहरी भी आपकी है, और सबसे बड़ी ये बात है कि आप कानून को मद्देनजर रखेंगे। कानून आपके सामने है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक सामाजिक जो इश्यूज हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि देखिए, मैं एक कानून पसंद शहरी हूँ और कानून का खिलवाड़ अपनी आंखों से नहीं देख सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसान। इंसान को रिएक्शन देना पड़ जाता है बाज़ दफा मजबूरन। आवाज नहीं आ रही साहिब जी आपकी? मैंने कहा इंसान को बाज़ दफा मजबूरन रिएक्शन देना पड़ जाता है एक कानून पसंद शहरी को कि जी मुझे कानून का पता है, कानून मैं हाथ में नहीं लूंगा। लेकिन अगर उसको ढील दी गई, उसको छूट दी गई, उसको उसके साथ डील की गई, तो बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि जानबूझ के उसके साथ किया जा रहा है, उसको आजाद छोड़ा गया है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी करो। साहिब जी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है। अब से पहले सीमा और सचिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अब कर रहे हैं ना, वो अब से पहले नहीं करते थे। तो एपी सिंह ने इनको बता दिया भाई कि अब तो एक डॉक्टर जो कह देता है ना, डॉक्टर, जो कोई व्यक्ति मरीज लाइलाज हो जाता है तो डॉक्टर उससे कह देता है, उसके परिजनों से कह देता है कि अब तो आप घर जाइए और इनकी सेवा कीजिए। लाइलाज मरीज हो गया। बस, तो एपी सिंह ने इनसे कह दिया कि अब तो आप आराम से सर, जो करना आप वो करिए। नतीजा तो आपको पता है, एपी सिंह को पता है, सीमा को पता है, सचिन को पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे भारत की जनता को पता है इसका नतीजा क्या है इस मुकदमे का।